श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर कुंभरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। दूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी, कंद माता, उमे, शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकरा प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पति देव से किस प्रकार संयुक्त हो सकूं, ऐसा ही उपाय कीजिए। मेरे पति पाप में ही डूबे रहते थे, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बड़ा पापी था। वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा और शेष पाप को भोगने के लिए वह विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। चंचुला बोली, महेश्वरी, उस पर कृपा कीजिए और मेरे उन दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। चंचुला ने पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी उमा ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत जाओ। वहां एक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में यह पिशाच मेरी इस सखी चंचुला का पति था। तुम उसके आगे शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। दूत जी कहते हैं, शौनक, तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुम्बुरो
विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने सन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। शिवाय नमः। नैना मैं रिकॉर्ड